बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। एडी वहाँ से जा चुका, टीम के बाकी अफराद भी वहाँ से चले गए थे। बहराम भी उसे हाथ के इशारे से हाय बाय कहता हुआ वहाँ से निकल गया। सबके जाने के बाद उसने अपने घर के बाहर गार्ड को गेट लॉक करने का कहा था और खुद चलते हुए अंदर हाल की तरफ कदम बढ़ा दिया। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए इस कोने वाले कमरे तक पहुँच चुका था। पॉकेट से चाबी निकाल के लॉक खोल कर आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ और कमरा अंदर से लॉक कर लिया था। सामने कुर्सी पर बंदी रस्सियों पर बंधा वो नाजुक सा वजूद मुसलसल अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते करते अब बदमुई हो चुकी थी और निढाल सी होकर सर कुर्सी की एक तरफ टिकाया हुआ था। उसने एक झटके से कुर्सी का रुख अपनी तरफ मोड़ा और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा था। इस अचानक रफ्तार पर वो मज़ीद सहम गई और खौफज़दा आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। आर्यान ने उसके चेहरे पर एक हाथ फेरा। वो जल्दी से पीछे हुई थी। उसने कुर्सी की दोनों साइडों से बंधे हुए उसके हाथ खोले, फिर मुंह से कपड़ा निकाला। वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी थी। छोड़ो मुझे, प्लीज़ जाने दो। उसने एकदम से इसे अपने बाजुओं में उठाया और बेड पर जाकर लापट खा था। वो उसकी नज़रों का मफ़हूम समझते हुए घबरा गई थी। नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। उसने हाथ उसके कंधे पर रखकर दोबारा लिटाया था। उस पर झुक गया। इसकी दिलखराश चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन इस पर तो इस वक्त हैवानियत छाई हुई थी। उसकी कोई भी बात उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी, जैसे वो बहरा हो गया हो। अपने आप को छुड़वाने के लिए हाथ पांव मारने लगी जो इसकी मजबूत गिरफ्त में आ चुके थे। एडी को अपने सामने देखकर शाहनूर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसे लगा जैसे वो अभी ज़मीन बोस हो जाएगी। जब उसे एडी ने आगे बढ़कर थामा, तुम ठीक हो? नॉर्मल से अंदाज में वो शाहनूर से मुखातिब हुआ था। जी। इसकी आवाज़ भी जैसे मुंह में अटक ही गई थी। वो जानता था शाहनूर इससे हद से ज़्यादा डरती थी और खौफज़दा रहती थी। चलो अंदर कमरे में चलते हैं, बाहर ठंड हो रही है। वो उसको कंधों से थामता हुआ बोला और कमरे की तरफ ले गया। वो बार बार उसके चेहरे की तरफ देख रही थी और अंदाज़ा लगा रही थी कि कब उसे किस नौइयत की सज़ा मिलेगी। एडी ने उसे ले जाकर बेड पर बिछाया। कुछ लम्हे वो उसे मबहूत सा देखता रहा था, फिर एकदम से उसके कदमों में बैठ गया। शाहनूर उसकी इस हरकत पर चौंक गई थी और हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। शाहनूर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम कभी मुझे छोड़ कर ना जाना। शाहनूर, मैं जानता हूँ तुम भागने की कोशिश करने लगी थी, मुझे गार्ड ने बता दिया है। मुझे तुम्हारी इस हरकत से बहुत तकलीफ़ हुई है नूर, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तकलीफ़ में नहीं देख सकता तुम्हें, और जब तुम रोती हो तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है नूर। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, अल्लाह बेहतर जानता है। शायद हमारा मिलना किस्मत में यूँ ही लिखा था। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब कबूल करना अभी मुमकिन नहीं है, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है मैंने, लेकिन शाहनूर यकीन करो मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं तुम्हें सिर्फ इज़्ज़त देना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ किया इसके बाद मेरा तुमसे निकाह करना ही बेहतर था तुम्हारे हक़ में। कोई और शख्स तुम्हें कभी कबूल नहीं कर सकता था। इस सब के बाद तुम समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब की है तो दुनिया के सामने तुम्हें इज़्ज़त भी मैं अपने नाम से देना चाहता हूँ, जो तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं दे सकता। शाहनूर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो ये वही एडी है जिसके गुस्से से इस घर के दरो दीवार कांपते थे, आज उससे मोहब्बत की भीख मांग रहा था। ठीक उसी तरह जैसे इस रात शाहनूर ने उसे अपनी इज़्ज़त की भीख मांगी थी, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। वो अपना सब कुछ लुटा बैठी थी। उस भयानक रात में इस शख्स के हाथों उसकी इज़्ज़त का लुटेरा उसका मुहाफिज कैसे हो सकता था? आज वो उसके पैरों में बैठा उससे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ कर रहा था। शाहनूर, वादा करो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी कभी भी। उसने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा ऊपर किया, जिनमें उसकी आंखों में हल्की हल्की सी नमी थी। शाहनूर, तुम मुझसे जो भी मांगो मैं लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, बस तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाना, वादा करो। एडी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था उसकी तरफ। नूर ने कोई जवाब नहीं दिया उसकी बात का, उसका हाथ खामोशी से थाम लिया, जिस पर एडी के दिल में एक सुकून सा उतर गया था। उठकर शाहनूर के करीब आकर बेड पर बैठ गया और कोट के अंदरूनी पॉकेट से एक खूबसूरत बॉक्स निकाला था। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, दिल तो चाहता है कि दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में रख दूँ नूर, लेकिन अनजाने में मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसका ज़ाला शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ तुम्हारी नफ़रत को मोहब्बत में ज़रूर बदल दूँगा। नूर ने हैरानी से उसे देखा। ये तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफ़ा है नूर, आज हमारा निकाह जिन हालात में हुआ मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सका। उसने वो खूबसूरत सा बॉक्स खोला जिसमें डायमंड का एक बारीक और नफीस सा नेकलेस जगमगा रहा था, जिसके नीचे खूबसूरत हरूफ में जगमगा रहा था डानियल शाहनूर, जो यकीनन उसने शाहनूर के लिए स्पेशल तैयार करवाया था। कैसा है? एडी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा है नूर को वाकई वो काफ़ी पसंद आया था।
मैं तुम्हें पहनाता हूँ। एडी ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा साइड पर किया और नेकलेस पहनाने लगा था। उसको इतना करीब देखकर शाहनूर का चेहरा सुर्ख हो गया और नजरें झुका ली थी उसने। उसकी ये हरकत एडी से छुपी नहीं रह सकी थी और गहरी मुस्कुराहट उसके चेहरे का अहाता कर गई। ये हमेशा अपने गले में पहनना, नूरी से कभी भी मत उतारना। एडी उसके चेहरे से बाल हटाते हुए बोला। पता नहीं कब उस सब के बाद से नूर उसके दिल के इतने करीब आ गई थी कि वो नूर को एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो हर वक्त उसे अपने करीब देखना चाहता था, मोहब्बत करने लगा था वो नूर से। लेकिन नूर के दिल में शायद वो कभी अपनी जगह न बना पाता। वो कैसे एक ऐसे शख्स को अपना शौहर मान सकती थी जिसने उसकी इज्जत को पामाल किया। जवाब में शाहनूर ने इस बात में सर हिलाया। एडी के इतने करीब आने पर उसे घबराहट हो रही थी। वो ध्यान बटाने के लिए उधर उधर देखने लगी। क्या हुआ, बोलो नूर, वो खाना खा लिया आपने? शाहनूर के इस फिक्रे पर इसका एक जानदार कहका उभरा था। नूर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो ऐसे हंस रहा था जैसे उसने कोई लतीफ़ा सुनाया हो। तुमने मुझे आप कहा। उसकी बात पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो तो हमेशा उसे गुस्से से तुम कहकर ही बुलाती थी। उसने ज़बान दांतों तले दबाई। अच्छा चलो आओ खाना खाते हैं फिर। मेरी प्यारी सी बीवी को फिक्र हो रही है शायद मेरी, इसलिए आज पहली बार मुझसे खाने का पूछा है। बल्कि एक काम करते हैं, खाना बाहर खाते हैं किसी अच्छी सी जगह पर, और तुम्हारी शॉपिंग भी करेंगे, ठीक है? शाहनूर खामोश होकर कुछ सोचने लगी थी। क्या पता आज इस मुसीबत से जान छूट ही जाए, या अल्लाह कोई रास्ता दिखा दे। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी। वो भी मुसलसल एक कमरे में बंद रह कर तंग आ चुकी थी। जाओ फिर जल्दी से रेडी होकर आओ, मैं बाहर लाउंज में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उसके गाल पर एक चुटकी काटते हुए उठकर वो कमरे से निकल गया। वो बेड पर ऊंधे मुंह पड़ा नींद में पूरी तरह गर्क था। जब खिड़की से आती रोशनी की किरणों ने उसकी नींद में खलल पैदा किया। एकदम से उसकी आंख खुली थी तो चेहरे पर हाथ रख लिया और खिड़की से आती रोशनी की तरफ देखने लगा। फिर अपने पास सोए कमज़ोर से नस्वानी वजूद को देखा जिसे रात को उसने अपनी हैवानियत और वहशत का निशाना बनाया था। बाल बिखर कर चेहरे के इर्द गिर्द फैले हुए थे और वो चेहरा एक तरफ मोड़े बेसुध पड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे हिलाया लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं हुई। बिलाल उसने 2-3 बार उसे हिलाया लेकिन वो वैसे ही बेसुध पड़ी रही। अब की बार से कुछ तशवीश हुई थी। मिशाल उठा। मिशाल उसे ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ते हुए वो साथ साथ उसे आवाज़ें भी दे रहा था। फिर बाजू पकड़कर उसकी नब्ज़ चेक की जो ना होने के बराबर थी। इसे क्या हुआ, कहीं मर तो नहीं गई? उसने अपने आप से सवाल किया। उफ आर्यान, ये क्या कर दिया तुमने? अपना सर अपने हाथों पर गिरा दिया था। उसने क्या करूं? फिर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बाजू में उठाकर बाहर की जानिब भागा था। नर्स जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, पेशेंट पर नज़र पड़ते ही पास खड़े आर्यान को गुस्से से देखा। क्या किया है तुमने इसके साथ? क्या मैंने क्या किया है? इसकी तबीयत ख़राब थी तो अस्पताल ले आया, ये सब क्या है? नर्स विशाल के गले और बाजुओं पर निशान देखते हुए बोली। देखो, मुझे झूठ बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सीधा सीधा पुलिस केस है और जब तक पुलिस नहीं आती हम इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। नर्स गुस्से से इसकी तरफ देखकर घूरते हुए बोली। ये क्या कह रही हैं आप? इसकी हालत तो देखिए, इसे कुछ हो गया तो फिर तो ये सब तो पहले सोचना था। हम जिम्मेदार नहीं है इस सब के, और अगर इसे कुछ हो जाता है तो फिर तुम ही जिम्मेदार होगे। ये क्या कह रही हैं आप? तो भी बहराम कमरे में दाखिल हुआ था। बेस वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। शुक्र है तुम आ गए यार। देखो, इसे ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस केस है। वो परेशानी से अपना सर झटकता हुआ बोला। पुलिस को छोड़, अभी कुछ देर तक एडी तक ये खबर पहुंच जाएगी। तुझे तो भून कर रख देगा वो। पुलिस से बच भी गया तो वो नहीं छोड़ेगा तुझे। इसे हमारी सांस लेने तक की खबर होती है। क्या कह रहा है यार? डरा तो नहीं? पहले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? आर्यान परेशानी से अपने चेहरे पर हाथ फेरता हुआ बोला। क्या कोई रास्ता नहीं है इस सब से निकलने का? हाँ, एक रास्ता है। नर्स उसकी तरफ देखती हुई बोली। वो कौन सा? आर्यान जल्दी से जवाब में बोला था। अगर आप इस लड़की से निकाह कर लें तो फिर कोई मसला नहीं होगा। ना पुलिस कुछ कह सकती है और ना ही कोई और कुछ कर सकता है। और नर्स की बात पर आर्यान पहुँच कर रह गया था। ये ठीक है, तुम निकाह कर लो इससे, इस तरह तो एडी से भी बच जाएगा। क्या कह रहा है यार? मैं इसे कैसे निकाह कर लूँ? मैं तो जानता भी नहीं हूँ उसे, ये कौन है। ठीक है, फिर इंतज़ार कर अपनी मौत का, क्योंकि एडी अभी कुछ देर में आता ही होगा। क्या कोई रास्ता नहीं है इससे निकलने का? नहीं। बेस ने इनकार में सर हिलाया था। एक तनकीदी नज़र इस पर डालते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। आर्यान ने मुड़कर इस बेजान से वजूद को देखा था। आप ट्रीटमेंट शुरू करें इसका, कुछ देर में निकाह होगा। ओके ठीक है। नर्स इसके हाथ पर ड्रिप लगाती हुई बोली थी। शॉपिंग मॉल में वो उसका बाजू पकड़े घूमता रहा था सारा वक्त। उसे तो जैसे किसी चीज़ का होश ही नहीं था। जो वो कहता उसी पर हाँ कह देती, जैसे अपनी कोई पसंद ही नहीं है उसकी। एडी ने उसकी खैर हाजिर दिमागी नोट कर ली थी। वो जो भी सवाल करता उसका कोई और ही जवाब मिलता। चलो अब कुछ कहीं से
अच्छा सा डिनर करते हैं, लंच भी नहीं किया तुमने, बस ये ठीक है। और पास ही एक होटल में दाखिल हो गए थे। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने झुककर एडी को सलाम किया। वो शायद उसे पहले से जानता था। वो चुपचाप उसके साथ खींची चली जा रही थी हर जगह जहाँ एडी उसे ले जाना चाहता। नूर, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। चलो अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर करो जल्दी से, बहुत भूख लगी है मुझे और मैं थक भी बहुत गया हूँ। लेडीज़ शॉपिंग का मुझे बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है। जो समझ में आया ले लिया, तुमने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। लेकिन अब तो कुछ बोलो, किसी और चीज़ की ज़रूरत है क्या? कुछ रह गया है तो मुझे बताओ। हाँ, चाहिए ना कुछ और, जो एकदम से बोली थी। तो बताओ ना मेरी जान, क्या रह गया है? मैं तब से पूछ रहा हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया, लेकिन तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं दे रही। मुझे लगा तुम थक गई हो। आज़ादी आज़ादी दे दो मुझे, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। मुझे जाने दो, मेरा दम घुट जाएगा तुम्हारी कैद में। तुम कैसे किसी जीते जागते इंसान को अपने लिए कैद कर सकते हो? खुदा के लिए मुझे जाने दो। तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। मैं कभी तुम्हें कबूल नहीं करूँगी। जान छोड़ दो मेरी। मेरे माँ बाप मर जाएंगे मेरे बिना, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़। बस वो इतनी ज़ोर से टेबल पे हाथ मार कर दौड़ा था कि आसपास के टेबल पर मौजूद कुछ लोगों ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। एक और लफ्ज़ नहीं नूर, मैं इस सब पे पहले ही कई बार तुमसे बात कर चुका हूँ। अब मज़ीद कोई बात नहीं होगी। तुम्हें अब हमेशा मेरे साथ ही रहना है। इस हकीकत को जितनी जल्दी मान लो उतना अच्छा है तुम्हारे हक़ में। मैं मर के भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। अब चुपचाप खाना खाओ, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता। आर्यन बुखलाहट में इधर उधर घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लोगों ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। अब एक और लफ्ज़ नहीं नूर, मैं इससे पहले ही जारी है। दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।